नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली में एक पिटबुल ने एक 6 साल के मासूम बच्चे का कान धड़ से अलग कर दिया। उसने उसे इस तरह से नोचा कि वो दर्दनाक हादसा जिसने भी देखा होगा, चाहे वो वीडियो के रूप में देखा हो, चाहे वो लाइव देखा हो, जो वहां पर लोग उपस्थित हों, बहुत ही दर्दनाक। जो उस दर्द से, जो उस डर से उस बच्चे की हालत हुई होगी, वो इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। और इसमें गलती किसकी ली बोली जाए? क्या इसमें सरकार की गलती है? क्या इसमें उस कुत्ते की गलती है? क्या उसमें उस कुत्ते के मालिक की गलती है? तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हिंदू धर्म में कुत्ते का कोई अहमियत है? सभी को पता है कि हिंदू धर्म में कुत्ते को भगवान भैरव बाबा का वाहन माना जाता है और कुत्ता आदरणीय और पूजनीय के रूप में आप लेते हैं, ये पूजनीय है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग के लिए कुत्ते के साथ ही जाते हैं। और कुत्ते हमारे समाज से लेकर हमारे परिवार का एक हिस्सा भी होता है, हमारा रक्षक भी होता है और एक पहरेदार भी होता है, यानी हमारे एक मित्र की तरह कुत्ते को हम लोग देखते हैं। लेकिन कुछ डॉग लवर्स, मैं किसी को पर्सनली हिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ डॉग लवर्स सिर्फ ये दिखाते हैं, या कुछ एनजीओज सिर्फ ये दिखाते हैं कि कुत्ते से संबंधित सारा सेंसिटिविटी, जितनी भी इमोशन है, वो सिर्फ उनके पास है। इमोशन सबके पास है क्योंकि जीव है वो भी, लेकिन उस जीव के साथ साथ आप ये नहीं कर सकते हैं कि इमोशन के चक्कर में हम पब्लिक सेफ्टी को दरकिनार कर दें। इमोशन के चक्कर में हम किसी की सुरक्षा को चौपट करके रख दे, किसी की सुरक्षा पर हमला कर दे। यानी कि जिस तरह से उस 6 साल के बच्चे से लेकर जितने भी लोग इस कुत्ते के हमले से घायल हुए हैं, अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितने भी कुत्ते के द्वारा हमला होता है उसमें 35% जो हमला है ना, वो भारत में होता है। जो रेबीज के मामले है वो 35% ऑल ओवर वर्ल्ड का भारत के अंदर में है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कुत्ते पालने के जो नियम है वो भारत में सबसे कमजोर है। तो इसमें कमी कहां हो रहा है? अगर मैं आपको देखूं, आप कुत्ते तो वैसे भी सबके चिर परिचित होते हैं, हर गली में कुत्ते होते हैं। कोई जानवर मिले ना मिले, लेकिन आपको कुत्ता जरूर मिलेगा हर गली में। लेकिन इस कुत्ते की जो ब्रीड्स हैं, सबसे ज्यादा सवाल इस पॉइंट पर है, जो कि केंद्र सरकार ने भी 2023-24 में डेंजरियस ब्रीड्स एक्ट लाने की कोशिश की थी, नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन जिसमें कि ये पिटबुल भी इन्वॉल्व है। ये पिटबुल प्रजाति का जो कुत्ता है, ये बहुत ही एग्रेसिव किस्म का कुत्ता होता है। इसकी जो ब्रीड होती है बहुत ही घातक होती है, बहुत हमलावर किस्म का ये कुत्ता होता है। तो आप ये देखिए, इस तरह की प्रजाति के जितने भी कुत्ते हैं उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए। अगर आप उसको पाल रहे हैं, ठीक है, भारत के अंदर में आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लाइसेंस और रेबीज का इंजेक्शन आपने लगा दिया, कुत्ते को इंजेक्शन लगा दिया, बस आपकी कंप्लायंस पूरे हो गए। क्या यहीं तक हमें कंप्लायंस पूरा करना चाहिए? क्या भारत के अंदर में भी अन्य देशों की तुलना में, भारत के अंदर भी अन्य देशों की तुलना में कुत्ते का लाइसेंस देने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस की तरह आपको उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और एग्जाम पास करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको लाइसेंस मिलेगा अगर आप डेंजरस कुत्ते पालते हैं तो, और डेंजरस ब्रीड के कुत्ते पाल रहे हैं तो। साथ ही साथ उसके मजल, जो कि अगर आप उसे बोले मास्क, कुत्ते को आप अगर कभी भी पब्लिक रोड पर ले जाते हैं, तो आपको पब्लिक के बीच में ले जाते हैं तो आपको उसका मजल कंपलसरी होना चाहिए, उसके लेसेस जो कि पट्टा होता है वो कंपलसरी होना चाहिए। नहीं तो जैसे कि एक ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, जिस प्रकार से फिटनेस मस्ट है, या फिटनेस मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के तर्ज पर कार के लिए, कि अगर आपके कुत्ते के मास्क नहीं लगे, मजल नहीं लगे हुए हैं, लेसेस नहीं लगे हैं, पट्टा नहीं लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर में चालान होगा, पुलिस कंप्लेंट की संभावनाएं करनी चाहिए। और साथ ही साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की होनी व्यवस्था कंपलसरी कर देनी चाहिए। ठीक है, कुत्ते काट सकते हैं, जानवर है, काट सकते हैं, तो जिम्मेदार के तौर पर हमें सबसे पहले जिम्मेदारी के तौर पर इसमें मालिक, जो कि कुत्ते का जो ऑनर है, उसे जिम्मेदारी देना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर में एक्ट है, अगर जिस प्रकार से जिस ये 6 साल के बच्चे के ऊपर में हमला हुआ है उसमें बीएनएस के 281, 334 और 336 की धाराएं लगेंगी, और साथ ही साथ 338 भी लगेंगी। लेकिन ये 281, 336 और 338 बीएनएस की धारा में उसे 6 महीने से 2 साल के आसपास की सजा प्लस पेनल्टी है। लेकिन
क्या इससे उस बच्चे का दर्द खत्म हो जाएगा? जो समाज के अंदर में जो भय है वो खत्म हो जाएगा? जो दहशत है वो खत्म हो जाएगा? क्या इसमें इस एक्टिविटी से जो ऑनर्स और जो पेट लवर्स दिखा रहे हैं, इस जो भी जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, जो भी पर्सन लोग कुत्ते को पसंद भी करते हैं, इनकी इन एक्टिविटी से कुत्ते भी प्रभावित हो रहे हैं, लोग उनसे भी नफरत करने लग गए हैं। इनके जो एग्रेसिव, कुत्ते के साथ साथ इनके ऑनर्स भी जिस प्रकार से एक एग्रेशन दिखाते हैं ना इनकी सेफ्टी को लेकर, अरे एग्रेशन नहीं, आपको समाज की सेफ्टी को भी दिखाना पड़ेगा, उसे भी लेना पड़ेगा, आपको मिलकर बात करने पड़ेंगे, आपको एक कानून बनाना पड़ेगा इसके ऊपर में, आपको सहयोग देना पड़ेगा इसके ऊपर में। अगर आप इस तरह के डेंजरस ब्रीड को अगर आप पालने की क्षमता रखते हैं तो आप ट्रेनिंग दीजिए, आप लाइसेंस लीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद का लाइसेंस दीजिए, एग्जाम पास करने के बाद आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तौर पे कुत्ते का भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाइए। साथ ही साथ आप ना मैंडेटरी कर दीजिए जो मास्क प्लस और जो पट्टा है कुत्ते का, जिससे कि वो किसी पर हमला ना कर सके। उसके बिहेवियर टेस्ट होते रहने चाहिए, हर साल या 6 महीने में, हर 3 महीने में उसके बिहेवियर टेस्ट होने चाहिए, जिसके सर्टिफिकेट के सिस्टम बने। लेकिन यहां पर सिर्फ एक कुत्ता प्रेमी दिखाने के चक्कर में एक अलग कम्युनिटी तैयार कर दिया गया है, और कुत्ते की तो हिफाजत हो रही है लेकिन आम पब्लिक दहशत में जी रहा है आज के टाइम में। आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए थे शेल्टर होम के लिए, किस प्रकार से आंदोलन हुआ था। लेकिन इस बच्चे के लिए कौन आंदोलन करेगा? इस बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? मैं उन सभी पेट लवर से पूछना चाहता हूं, इस बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? यह ध्यान देने वाली बात है। जागरूकता जरूरी है। आप जानवर प्रेमी जरूर बने, लेकिन जानवर प्रेमी के चक्कर में आप इंसान के दुश्मन ना बने। चुप रहना मना है। नमस्कार।